Good morning, my dear students. I am Aman, your English teacher. Today we will read remaining part of lesson 12 from balloon to aeroplane part 2nd. But before starting our today's work, I will tell you the summary of previous part of this lesson. अब तक आपने पढ़ा कि एयरशिप्स में लगातार सुधार हो रहे थे और अब किसका निर्माण हुआ? ग्लाइडर्स का। ग्लाइडर्स में पंख तो थे लेकिन उसमें इंजन नहीं था। उसे एक रोप के साथ बांधा जाता था और एक जीप के द्वारा खींचा जाता था और जब वो एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाता था तो उसकी रोप को ड्रॉप कर दिया जाता था, उसे फ्रीली फ्लोट किया जाता था। उसके बाद क्या था, इसका जो पायलट था उसे कहीं भी किसी भी दिशा में मोड़ सकता था। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्क। The credit for inventing the aeroplane as we know it today goes to the Wright brothers Wilbur and Orville Wright, who lived at Dayton, Ohio in the United States of America. एरोप्लेन को इन्वेंट करने का क्रेडिट जो जाता है, आज जिसे हम जानते हैं एरोप्लेन के नाम से, किसे जाता है? राइट ब्रदर्स को, विल्बर को और ऑरविल राइट को, जो कि डेटन में रहते थे, जो कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ओहियो में। दे वर साइकिल बिल्डर्स बाय प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन क्या थे वो? साइकिल निर्माण करने वाले थे, साइकिल को बनाने वाले थे। बट आफ्टर देयर फादर, लेकिन बाद में जब उनके पिता वंस ब्रॉट देम अ टॉय ग्लाइडर एज अ प्रेजेंट, उपहार के रूप में जब उन्होंने उन्हें एक टॉय ग्लाइडर ला कर दिया, दे बिगेन टू ड्रीम ऑफ फ्लाइंग, उन्होंने सपना लेना शुरू कर दिया किसका? उड़ने का। स्लोली दे बिल्ट अ फ्लाइंग मशीन एट देयर बाइसिकल शॉप, उन्होंने अपनी साइकिल की शॉप पर एक उड़ने वाली मशीन बनाई। दिस मशीन हैड द स्ट्रॉन्ग लाइट विंग्स ऑफ अ ग्लाइडर एंड वाज फिटेड विद द गैसोलिन इंजन एंड टू प्रोपेलर्स। इसके अंदर उन्होंने क्या क्या जोड़ा? हल्के पंख ग्लाइडर के लिए और फिट किया उसमें गैसोलिन इंजन को और टू प्रोपेलर्स को। इनिशियली द राइट ब्रदर्स फेल्ट दैट द इंजन वॉज रेदर हैवी फॉर देयर ग्लाइडर। धीरे धीरे राइट ब्रदर्स ने महसूस किया कि जो उन्होंने इंजन यूज़ किया है वो उनके ग्लाइडर के लिए थोड़ा हैवी है। दे मेड चेंजेस इन द इंजन, उन्होंने इंजन में कुछ बदलाव किए। देन इन द ग्लाइडर, और उसके बाद ग्लाइडर में। देन अगेन इन द इंजन, और उसके बाद दोबारा से इंजन में उन्होंने कुछ बदलाव किए। दे केप्ट मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स इन देयर फ्लाइंग मशीन टिल दे फेल्ट इट वॉज रेडी फॉर अ फ्लाइट। वे इसमें सुधार तब तक करते रहे अपनी फ्लाइंग मशीन में जब तक कि उन्हें महसूस नहीं हो गया कि ये अब रेडी है उड़ने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू लिसन दिस वीडियो एंड वी विल read next part of this lesson in next lecture. Okay, thank you.